हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटिव टू सर्कल्स। तो इस चैप्टर में हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्त अब तक जो पिछली क्लासेस थी हमने उसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, केवल इतना ही पढ़ा था। थोड़ा सा ये बताया था कि वृत्त से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं उसमें नाम आया था त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, सेक्टर एंड सेगमेंट, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो वृत्त की एक बार स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा सा आपको पीछे का क्लियर कर देता हूं कि वृत्त होता क्या है। सबसे पहले कोई बच्चा बता सकता है? हाँ बोलो शाबाश। एक तल पर उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी नियत बिंदु से किसी समान दूरी से है। वेरी गुड, शाबाश। क्या है? एक तल पर, यानी कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, एक वृत्त, कोई भी एक तल है, जैसे मैंने बोर्ड है, ये क्या मान लिया, एक तल है। इस तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे हो। यानी कोई, सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, जब वृत्त खींचते थे तो भी हम क्या करते थे, प्रकार को एक बार रखते थे एक निश्चित जगह पे, हिलने नहीं देते थे। तो वही जहां पे प्रकार हमने रखा था वो बिंदु क्या है, निश्चित बिंदु। तो निश्चित बिंदु से उन सभी बिंदुओं का समूह है जो क्या है, समान दूरी पे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जो समान दूरी पे हो निश्चित बिंदु से वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाती थी, वृत्त की परिधि। जो फिक्स पॉइंट था वो क्या कहलाता था, वृत्त का केंद्र। और इसकी त्रिज्या से इसकी सरकमफ्रेंस, जो परिधि है, परिधि पे किसी भी बिंदु से जो केंद्र की दूरी होती थी वो क्या कहलाती थी, यानी जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या कहलाती थी, त्रिज्या। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड हमने ये मॉडल भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो कीलें फिक्स कर रखी हैं, ये जो बीच वाली कील है ये निश्चित बिंदु है, और ये जो कील दिखाई हुई है सारी की सारी क्या है, ये वो सभी बिंदु है जो समान दूरी पे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसी से क्लियर हो रही है। ठीक है, इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है, प्रीतम ने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, देख लेना आप। देखिए क्या है, हम पढ़ेंगे इसमें एरिया और परिमाप वृत्त से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले तो सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाला, उसके बाद नई बातें बताएंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी एरिया इंग्लिश मीडियम के लिए, परिमाप 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं आया? ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि पे किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वेरी गुड, इंग्लिश में कोड कहते हैं इसको। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल वृत्त का तो हम पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जो है वो दो चीजें पढ़ेंगे हम, सेक्टर एंड सेगमेंट। हिंदी मीडियम में कहते हैं उनको वृत्तखंड एंड त्रिज्यखंड। ठीक है, एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। सेक्टर को कहते हैं हिंदी में त्रिज्यखंड, और इसको कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, होते क्या है ये देखिए। त्रिज्यखंड का मतलब कोई भी एक वृत्त बना देते हैं हम, इस वृत्त में कोई भी दो त्रिज्या और जो इस त्रिज्या के बीच में जो चाप है उसके बीच में जो एरिया होता है, दोनों त्रिज्याओं और चाप के बीच में जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। वृत्तखंड नहीं, त्रिज्यखंड इंग्लिश में सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इन त्रिज्याओं ने दो भागों में पूरे वृत्त को बांट दिया, एक तो ये छोटा भाग, एक बड़ा भाग, तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसको दीर्घखंड। माइनर एंड मेजर बोलते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। समझ में आ गया? इसी तरह से अब बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, कोई भी एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, इसका सेंटर ले लिया। अब फिर से दो त्रिज्या, एक जीवा ले लेते हैं हम। अब कोई भी एक जीवा ले ली, जीवा और चाप के बीच में, जीवा और चाप के बीच में जो क्षेत्र होता है वृत्तखंड कहलाता है। ये वृत्तखंड। तो इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे
त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो, ठीक है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल, जैसे हमने इसको लघु त्रिज्यखंड बोला था, इसको दीर्घ, इसी तरह से इसको लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान रहेगा, वृत्तखंड क्या होता है, एक जीवा और चाप के बीच, ठीक है, और ये त्रिज्या होता है। समझ में आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं वो सेकंड एक्सरसाइज में आएगा। तो सेकंड एक्सरसाइज का जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रिकैप है पीछे का ही, जो आपने पीछे अब तक सीखा है उसी के रिवीजन के लिए है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में ही है। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी क्या की मैंने, समझो बात को, क्या दिया हुआ है, दो वृत्त दिए हुए, उन दोनों वृत्तों की परिधि का योग नए वृत्त की परिधि के बराबर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। दो वृत्त दे रखे, दोनों की त्रिज्याएं दे रखी, ठीक है, यानी दो वृत्त दे रखे हैं, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं दे रखी है, इन दोनों की परिधि का योग किसके बराबर है, जो नया रिक्वायर्ड जो है अपना सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी परिधि के बराबर है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं जो दे रखा हुआ, ठीक है। पहले वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूं, पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, मैंने मान लिया कि ये क्या है, R1 कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, मैं R2 मान लेता हूं इसको, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने मान लिया जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी क्या है, जो नया वृत्त है उसकी क्या मान लेता हूं, माना नए वृत्त की त्रिज्या R3 नहीं, इसको केवल R मान लेता हूं, केवल R, उनको R1 R2 नाम दे दिया। समझ आ गया यहां तक, ठीक है। यानी इस वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, 19, इसकी क्या दे रखी है, और इसकी क्या दे रखी है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है कि पहले वृत्त की त्रिज्या परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नया जो वृत्त है उसकी परिधि। समझ में आया कि नहीं आया। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। समझ में आ गया, वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई R1। प्रश्नानुसार हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R, तो ये हो जाएगी 2 पाई। समझ में आया कि नहीं आया। इसको यहीं से सोल्व कर ले, थोड़ी देर बाद रखेंगे मान, तो 2 पाई कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, प्लस माइनस में कॉमन लेके ही कैंसिल होता है सभी से, या सभी को दोनों तरफ 2 पाई से भाग कर दो, एक ही बात है। मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूं, कितना बचेगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। अब ये 2 पाई को उधर भेज दूं, दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी R की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 19, R2 की वैल्यू कितनी है, 9। 19 और 9 कितने हो गए, 28। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल था उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 28। समझ में आया कि नहीं। इसमें कोई नई बात नहीं है, जो पिछली क्लासेस में आपने सीखा है वही है, ठीक है, उसी का यूज है। समझ में आया कि नहीं आया। कुछ पूछना है किसी को, बोलो क्या, समझ में नहीं आया। देखो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है कि आपको दो वृत्त दिए हुए हैं, दोनों वृत्त की परिधि का योग नए वृत्त की परिधि के बराबर है। समझ में आ गया। यानी इस वृत्त की परिधि इस
इस वृत्त की परिधि का जोड़ है वो नए वृत्त के बराबर है, ठीक है कि नहीं है। अब देखो वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इसकी R1 मानी हुई है मैंने, इसकी त्रिज्या R1 मानी हुई है, इसकी R2 मानी हुई है और इसकी क्या मानी हुई है R। समझ में आया कि नहीं है। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि किसके बराबर होता है, होती है 2 पाई r, यही फार्मूला होता है। तो r की जगह इसमें क्या लिख दूंगा मैं 2 पाई r1, इसमें क्या लिख दूंगा 2 पाई r2 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r। अगर कॉमन लेने वाली बात समझ में नहीं आती देखो 2 पाई से दोनों तरफ भाग कर दो, दोनों तरफ 2 पाई से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 बराबर r। समझ में आया कि नहीं है। r1 कितना दे रखा है 19 से, r2 कितना दे रखा है 19 और 9 28। समझ में आया कि नहीं है। अब समझ में आ गया अच्छे से। और किसी को कुछ पूछना है, समझ आ गया सभी को। यस सर। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब की बार कितनी कितनी दे दी 8 और 6 दे दी, तो यहाँ पे 8 और 6 लिख देता हूं। अब की बार 8 सेंटीमीटर, R1 8 दे दिया, R2 दे दिया 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। आगे क्या कहा है इसने, आगे क्या कह दिया, आगे कहा है कि इन दो वृत्त, जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, जिसके लिए कंडीशन दे दी कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब की बार क्या बराबर है क्षेत्रफल, यानी अब एरिया बराबर है, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया है। समझ में आ गया। पिछली बार परिधि बराबर थी तो परिधि का फार्मूला लगा दिया, अब की बार क्या बराबर है क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे 2 पाई आर की जगह क्या लिख दूंगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब की बार क्या कॉमन ले लेंगे हम पाई, इधर से पाई कॉमन लिया, पाई दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा भाग में। अब किससे क्या कैंसिल हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया r स्क्वायर। इधर से पाई कॉमन लिया तो r1 स्क्वायर रह गया, यहाँ r2 स्क्वायर रह गया, क्या आ गया अपने पास r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है। R1 समझ में नहीं आया, आ गया सभी को। यस सर। R1 की वैल्यू रखो कितनी है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 100। R स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, हमें तो R फाइंड आउट करना है। वर्ग दूसरी साइड जाएगा किसमें हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। तो ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन किसमें आ जाए मल्टीपल चॉइस में, जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या आया है, अगर क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है तो रिक्वायर्ड जो एरिया था उसकी त्रिज्या का स्क्वायर किसके बराबर आया, दोनों की त्रिज्याओं के वर्गों के योग के बराबर। तो इनके वर्गों का योग कर लो और फिर वर्गमूल निकाल लेंगे इसका, ठीक है। और अगर परिधि बराबर है तो सीधा ही क्या आ जाएगा दोनों त्रिज्याओं का योग। समझ में आया कि नहीं है, सभी को समझ आ गया। yes, अगर मैं पूछूं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उस नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की 15। समझ में आ गया। और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ होगा तो रूट 125। समझ में आया कि नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इन दो में किसी को कुछ पूछना है, सभी को समझ आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में है डायग्राम दिया हुआ है। सबसे अंदर एक सर्कल दे दिया, ये गोल्ड पार्ट है, उसके बाद में जो रेड है वो रेड केवल ये पार्ट है रेड, ये पोर्शन रेड है, ये पूरा नहीं है। ये रेड है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, इस तरह से, ठीक है। ठीक है भाई, ये ब्लैक है, तो एक बार में थोड़ा सा एक एक करके करते हैं, हमें तो केवल समझने से मतलब है।
दिया हुआ क्या क्या है वो देखो। इसमें दिया है कि एक तीरंदाजी, ये डायग्राम है, ये तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जो तीर हाँ तीर वाला जो गेम होता है ना, तीरंदाजी वाला, निशाना वाला, तो निशाने के लिए अलग अलग सर्कल्स दिए हुए, अलग अलग कलर दिए हुए, ठीक है। जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। मैंने नाम लिख दिया, कलर नहीं किया, ठीक है। वो एक बार हमें समझने से मतलब कलर करने से नहीं है, डायग्राम बता दिया मैंने। जिनके अंक अर्जित किए जाते हैं, यानी अंक मिलते हैं। अगर इस एरिया में कोई किसी तीरंदाज का निशाना आएगा तो उसको अलग मार्क्स होंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, अलग अलग नंबर मिलते हैं उनको, ठीक है। दिया हुआ क्या है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यानी गोल्ड अंक वाले का, गोल्ड वाले का क्या है, अगर मैं इसको मान लूं त्रिज्या, ये गोल्ड है, ये वो मान लिया सेंटर मान लिया, तो इस पूरे का गोल्ड वाला जो वृत्त है, जो सर्कल है, इसका व्यास कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। अगर व्यास 21 है तो हमें तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.5, यानी 21 का आधा 21/2 लिख लो, चाहे 10.5 लिख लो, 10.5 लिख लो, तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। आगे क्या कहा है इसने, आगे कहा है कि अब प्रत्येक जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर ही चौड़ी है। तो प्रत्येक जो आपको ये दिए हुए हैं क्षेत्र, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझ में आया। तो पट्टी कितनी चौड़ी है, हर पट्टी 10.5 चौड़ी है, यानी ये जो दूरी दे रखी है सभी की ये 10.5 सेंटीमीटर है। ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5 है। समझ में आ गया। तो एक बार एक एक करके निकाल लें। ये कह रहा है कि सभी का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें किसका कर लेते हैं, बोलो गोल्ड का करें। तो गोल्ड का क्षेत्रफल, जो क्षेत्र है उस गोल्ड का क्षेत्रफल, जो गोल्ड पार्ट है वो हमारा कौन सा है, गोल्ड पार्ट है ये पूरा, ये गोल्ड पार्ट पूरा क्या है, गोल्ड पार्ट में ये ऐसे बना हुआ है। ये आपको पता है क्या होता है, वृत्त होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 10.5। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, करो। पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। 10.5 का मतलब इसमें पाई का मान दिया हुआ है क्या, 22/7 दे रखा, तो रख दें हम। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू 10.5, दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद में एक अंक है तो कितने जीरो, एक जीरो लग जाए, ठीक है। काट दे, 7 से 7 एकम 7, 3 से 7, ठीक है भाई। ये 11 से कट गया, ठीक है। क्या करते हैं, हाँ 5 आएगा, 2 5 10, सॉरी, ठीक है। अब 5 से 5 दिया, अब इस 10 को काटें क्या, 10 को काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या लग जाएगा, ठीक है। देखिए लगा, करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, कटने के बाद आ जाएगा ये 11 3 33 और 105 की गुणा करेंगे तो ये आ गया 34 65, ठीक है। हमें दशमलव लगाना है, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये गोल्ड जो एरिया था उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब अगला किसका निकालना है हमें, अब हमें निकालना रेड पोर्शन का, जो रेड भाग है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। रेड भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए। अब एक बार रेड देखते हैं बन कैसे रहा। ये अंदर वाला तो क्या था अपना गोल्ड, ये तो था अपना गोल्ड पोर्शन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसके बाहर से एक और सर्कल है, इसके बाहर से एक और सर्कल है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये क्या है, रेड। तो इस तरह का क्षेत्रफल आपने निकालना सीखा है क्या, बीच बीच का रिंग टाइप में? कैसे निकालते हैं, रेड में गोल्ड डाल को हटा दें। यानी 2 वृत्त बने हुए हैं। एक बार हम क्या करेंगे, जो बड़ा वृत्त है इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेते हैं, ये पूरे का पूरा, ठीक है।
बड़े वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूं कि कैपिटल आर है, ठीक है। इसमें से छोटे वृत्त का, छोटा वृत्त मान लीजिए ये है, तो इसका क्या कर देता हूं मैं, इसका सबट्रैक्ट कर देता हूं, घटा देता हूं, यानी हटा देता हूं इसको, हटा दिया तो कौन सा बच गया, यही तो एरिया बच गया जो चाहिए था हमें। समझ में आ गया। तो इस प्रकार जब रिंग टाइप बनेगा तो कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए क्या फार्मूला होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, वो तो बाद में रखेंगे, एक बार मैं जनरलाइज करता हूं फॉर्मूले को। बड़े वृत्त की त्रिज्या मैंने मान लिया कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर मान ली, और छोटे वृत्त की त्रिज्या मैंने स्मॉल आर मान ली, ठीक है। तो ये एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मैं सभी में यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इसमें से पाई कॉमन ले लूं, अंदर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर ये कितना है, यहां से लेके कैपिटल आर बड़ा आर है, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। स्क्वायर निकालने से ज्यादा आसानी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ गया। yes, इनको सोल्व कर लेंगे तो मैं डायरेक्ट जब भी आपकी रिंग टाइप बनेगी तो मैं फार्मूला लिखूंगा ये। समझ में आया कि नहीं आया। yes, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, क्या फार्मूला लिखूंगा, आर इंटू कैपिटल आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। समझ में आ गया, समझ आया कि नहीं आया। yes, अब यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, 10.5 कैपिटल आर ध्यान से बताओ, 10.5 कैपिटल आर बड़ा आर 21 10.5 तो क्या है छोटा, यानी ये तो कितनी दी हुई है 10.5, और हमें तो ये देखनी है ये कितनी हो जाएगी 10.5 यहाँ तक 10.5 यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं Yes, आया। sir. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, चाहे कैपिटल आर तो क्या है 21 और स्मॉल आर क्या है 10.5 रखे फिर। तो पाई का मान रख दूं 22/7 इंटू 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5। ठीक है भाई, सोल्व करो 22/7 31 इंटू 31.5, 21 और 10 31 हो गए, इनको घटाएंगे तो 21 में से 10.5 घट गए, कितने बच गए 10.5। बटे में 10 कर लेता हूँ, 10.5 का एक दशमलव हटा लेते हैं क्योंकि 7 से कटेगा, एक ही बार काटना है हमें 10 को। काटो, 15 अभी काटा था 15 आया था, 15 से फिर 3 आ गया, क्या कर दिया था 5 सर वो 22 सॉरी 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से काट रहे हो 2 से 11। ठीक है भाई, अब हमें क्या करनी है गुणा, 11 और किसकी गुणा करनी है 31.5 बस, ये 3 आ गया 33 33 और 31.5 की मल्टीप्लाई करनी है, 31.5 और 33 की करें गुणा, 3 पंजे 15, 4 3 3 9। ठीक है, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है हमें, एक अंक छोड़ के। एक बार इसका आंसर चेक करो, ठीक है 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इसी तरह से अब कौन सा फाइंड आउट करते हैं, रेड का तो हो गया, अब हमें ब्लू का करना है। तो ब्लू के लिए कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ब्लू के लिए कैपिटल आर क्या हो जाएगा 31.5 अब कैपिटल आर हो जाएगा, ये तो 21 आ लिया था 31.5, और ये कितना हो जाएगा ये वाले 21 हाँ, अब इस कौन से में से कौन सा घटाना है, इसमें से यही तो घटाना है बटे वाला। तो स्मॉल आर अब क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा पूरा, और ये क्या हो जाएगा 31.5। तो अब क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका, कौन से भाग का, ब्लू। ब्लू का एरिया निकाल लेते हैं अब हम, ब्लू भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। पाई का मान 22/7 इंटू 31.5 प्लस 21 सॉरी 21 और 31.5 माइनस 21। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. कैसे आ जाएगा, हमें ब्लू पार्ट का इसी से का निकालना है। पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो 21 था,
और ये पूरा कितना हो जाएगा 31.5 31.5। ठीक है, Yes, sir. करो सो 22/7 गुणा 31 पॉइंट में से 21 घटा दो, 52.5 जोड़ना है एक बार 52.5 इंटू 10.5। 10.5 इसको सोल्व कर लोगे गुणा भाग, यस सर। ये अपने आप करना है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमें किसका करना है, ब्लैक पार्ट का। ब्लैक का करेंगे तब क्या आ जाएगा, ब्लैक का मैं डायरेक्ट कर दूं शॉर्टकट, Yes, sir. पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर प्लस आर। अब ब्लैक में ये आर कितना आ जाएगा 41.5 41.5 आएगा, 42। अरे 31 31 में 10.5 जोड़ दें, 10.5 ही तो जोड़ दें 10.5, तो 41 तो वही होनी थे 0.5 और 0.5 42 हो गए ना, तो 42 प्लस 31.5 और 42 माइनस 31.5 सोल्व कर लेंगे। Yes, sir. इसी तरह से कौन सा करना है हमें, व्हाइट का। व्हाइट का क्या आ जाएगा 52.5। 22/7 इंटू बोलो 52.5। 52.5 प्लस 42। वेरी गुड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। ये गैप, ये तो पूरा कितना था 52.5, ये कितना आ गया था पिछली बार निकाला था हमने 42। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है, इसमें गुणा है, आगे कर लोगे सभी, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। थर्ड क्वेश्चन हो गया, किसी को कुछ पूछना है, No, sir. केवल इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि एक बार तो वृत्त बना हुआ है, वृत्त केवल एक बार बन रहा है, बाकी क्या बनी हुई है, ये रिंग टाइप बना हुआ है। ठीक है, छल्ले से बन रहे हैं। क्या करेंगे फिर, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। इसमें केवल एक तो ये चीज है कि इसका क्षेत्रफल ही आ जाएगा, दूसरी चीज क्या है, आर छोटा और बड़ा कितने कितने होंगे वो निकालने। समझ में आ गया, कुछ पूछना है, सभी को आ गया समझ में। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Yes, sir. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, व्यास 80 सेंटीमीटर दे दिया, और वो कार की स्पीड दे दी कि उसकी चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे पूछा गया है कि 10 मिनट में वो पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, कितने चक्कर लगाएगा पहिया उसका, एक बार समझो। ये मान के चलो कि आपसे कोई पूछ रहा है, जैसे गांव में बुजुर्ग लोग नहीं पूछ लेते, अगर ऐसा ऐसा दिया हो तो बताओ क्या आएगा। एक बार कोरिलेट करो डेली लाइफ से, कैसे ज्ञात करेंगे, क्या क्या पता है हमें पता है व्यास, व्यास त्रिज्या से सब कुछ आता है, तो मैं यहां से त्रिज्या निकाल लेता हूं। सबसे पहला काम तो त्रिज्या, आर कितना दिया हुआ, क्या क्या आ जाएगा बोलो 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, कर लिया। रेडियस आ गया इसका 40 सेंटीमीटर, लेकिन क्या रेडियस से काम चल गया, क्या फाइंड आउट करना है हमें कि 10 मिनट में कार का पहिया कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाता है पहिया, ये बताना है। स्पीड दे दी, अगर आपसे पूछता कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है, तो बताओ आधे घंटे में कितनी दूर जा लेगी गाड़ी, बताओ फिर आधे घंटे में कितनी दूर जा लेगी गाड़ी, कितनी 33। कैसे निकाल लिया हमने कि एक घंटे में, स्पीड का मतलब ही क्या होता है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब एक घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी गाड़ी, 66 किलोमीटर। तो एक घंटे में 66 है, तो आधे घंटे में क्या आएगा 33, इसका आधा हो गया। अगर ये यूं पूछता कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो कैसे ज्ञात करते हम, 11 किलो क्या करते, कैसे 11 कैसे आया, डिवाइड डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया। तो अगर हमारे से दूरी पूछता तो दूरी तो हम डायरेक्ट बता देते, लेकिन दूरी नहीं पूछी उसने, क्या पूछा कि पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो पहिए का एक चक्कर पूरा जो होता है वो किससे रिलेटेड है, परिधि से। समझ में आ गया। वृत्त का एक चक्कर पूरा करेगा तो कितनी दूरी तय करता है एक चक्कर पूरा करने में, परिधि। समझ में आ गया, 2πr निकाल लेंगे। अब एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करता है वो तो हम परिधि से निकाल लेंगे, फिर इसके साथ उसको कोरिलेट कर लेंगे। देखिए करते हैं, कैसे करते हैं। पहले तो क्या चाहिए इसका मतलब, आपको आइडिया आ गया, यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, परिधि। समझ में आ गया, तो परिधि फाइंड आउट करते हैं इसकी, या डायरेक्टली लिख दो, एक चक्कर में तय की गई दूरी लिख दूं मैं, परिधि के बराबर होगी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, 2πr।
ठीक है, पाई का मान लास्ट में रख दूं तो ठीक है, इतना ही कर लेते हैं एक बार। अब रख दें, पाई का मान दिया हुआ तो नहीं है, ये 7 से कटेगा नहीं, लास्ट में काट लेंगे, देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। पाई का पाई रख लेते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 40, 80 पाई तो 80 पाई सेंटीमीटर। पृथ्वी की यूनिट सेंटीमीटर होता है, समझ में आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि एक चक्कर में इतनी दूरी तय होती है, ठीक है। हमें चाल दे रखी है, चाल का मतलब क्या है, दूरी बटे समय। चाल का मतलब क्या है यहाँ से कि 60 मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है, 66 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लूं मैं 60 मिनट में तय की गई दूरी 66 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट में तय की गई दूरी 66/60। हमें कितने में निकालनी है, 10 मिनट में। 10 मिनट में तय की गई दूरी 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 11 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें ये पता चल गया कि टोटल 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये निकालना है। तो हमें ये पता चल गया कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करनी है। तो कितनी दूरी तय करनी है, तो अब हमें क्या बताना रह गया, केवल ये बताना है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर चाहिए, यानी दूरी में और चक्करों की संख्या में रिलेशन चाहिए। ये आ गया, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है। अब हमें चक्करों की संख्या निकालनी है, तो एक एक नियम लगा देंगे। राइट हैंड साइड में क्या रखते हैं, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें निकालना क्या है, चक्करों की संख्या। तो हम इस बात को क्या लिख देंगे, 80 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करने में लिए गए चक्कर, या इतनी दूरी तय करने में चक्करों की संख्या बराबर 1। 1 में कितनी होगी, इसमें कितनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये दूरी है सेंटीमीटर में और ये दूरी है किलोमीटर में। तो किलोमीटर के सेंटीमीटर बना लो, बनाए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 100, 1000। किलो का मतलब 1000 ही होता है। तो इसके जब बनाएंगे हम तो ये 11,000 तो क्या होगी मीटर। अब मीटर के फिर क्या बनाने, तो 100 से फिर गुणा कर देंगे, तो कितनी जीरो होगी, 5 जीरो लग जाएंगे, कितने सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या आ गया कि 80 पाई सेंटीमीटर। अब पाई का मान रखो तो रख दो, रख दूं क्या, 22/7, ठीक है। तो 80 गुणा 22/7 ही कर देता हूं, ठीक है। इतने सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए चक्रों की संख्या, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। चक्रों की संख्या कितनी है, इतनी दूरी तय करने में 1। समझ में आ गया। अब 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में चक्रों की संख्या भाग देंगे अब हम, तो नीचे वाले 80 गुणा 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, इतने चक्कर आ गए। अब हमें कितने चक्कर चाहिए ना, कितनी दूरी तय करनी है ये, तो इतनी दूरी तय करने में चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7/80 गुणा 22 गुणा में और 7 में 5 जीरो, 2 2 4 1 5। 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से काट दूं, 11 एकम 11, 7 कितने जीरो लग गए, 4 जीरो, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 से काट दूं, 2 पंजे 10, 5000, ठीक है। 35,000। फिर काट दूं क्या, नहीं, नीचे 8 में तो बच रहा है। 2 से काट दो, 2 सौ के 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2500, ठीक है। फिर किससे काट दूं, 2 से काटोगे, 2 से काट दो, चलो एक बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दो, 2 छिका 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625 गुणा 7 कितना आ जाएगा ये, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 छिका 42 और 1। इसकी यूनिट आएगी कुछ, क्या सेंटीमीटर लिखूं क्या पीछे, चक्रों की संख्या का कितना होगा, हाँ कुछ नहीं आएगा। चक्रों की संख्या निकालनी है तो कितने चक्करों की संख्या आएगी, 4375। समझ में आया। एक बार फिर से देखो, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें।
कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसने? 10 मिनट में चक्रों की संख्या ज्ञात करो। तो चक्रों की संख्या का रिलेशन किससे है? चक्रों की संख्या का रिलेशन किससे है? परिधि से। समझ में आ गया? हम एक एक नियम की सहायता से करेंगे। चक्रों की संख्या का रिलेशन है दूरी से। किससे है? दूरी से। यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? हाँ, यानी क्या निकालेंगे? परिधि। समझ में आ गया? तो चक्रों का रिलेशन किससे है? दूरी से। तो एक बार तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो दूरी निकाल दी। एक बार हम ये निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में पूछा उसने, तो समय का तो चक्रों से कोई रिलेशन नहीं है। किसका रिलेशन है? दूरी से। समझ में? दूरी का रिलेशन। तो हम क्या निकाल लेंगे? यहां से 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी गाड़ी? तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करी उसने? 11 किलोमीटर। तो यहां से हमने दूरी निकाल ली, यहां से रिलेशन निकाल दिया कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। फिर हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि कितनी दूरी तय करनी है हमें। ठीक है, दूरी तय कितनी करनी है? इतनी। एक एक नियम लगा दिया कि जो परिधि आई थी, ये डिस्टेंस तय करने में एक चक्कर की संख्या चाहिए हमें। चक्रों की संख्या कितनी चाहिए? एक। कितने चक्कर लगेंगे? एक चक्कर। फिर एक एक नियम लगा दिया, 1 सेंटीमीटर तो दूरी तय करने में भाग हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लिया। पूछना है किसी ने कुछ? समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ आ गया? इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, अब भी आ सकता है। देखिए क्या है? एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? उसका एरिया किसके इक्वल है? परिधि के, पेरीमीटर के। एरिया किसके बराबर है? पेरीमीटर के। फार्मूला खोल दो। एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला होता है? समझ में आ गया? दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? आर इंटू आर इंटू 2r। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू क्या आ गई? जो भी 2 यूनिट है तो यूनिट, जो भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। 2 मात्रा पूछा क्या था इसने? त्रिज्या पूछी थी इसने। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2 मात्रा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एरिया पेरीमीटर के इक्वल था, हमने केवल फॉर्मूला खोला, सोल्व कर लिया, आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सरसाइज कंप्लीट? किसी को कुछ पूछना है? इससे आगे का करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।